हेलो एवरीवन, ये वीडियो है सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए। सीए फाइनल वाले बच्चे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं क्योंकि मैंने एक मिशन सीए फाइनल शुरू किया था यार, उसमें 17-18 वीडियो डाल तो दी, बट फिर भी आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो कि सर सीए फाइनल के बारे में और वीडियोज़ बनाओ। तो लो, ये रही आपके लिए खास वीडियो। आईडीटी पेपर के बारे में बात करने वाला हूँ, इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। जनरली स्पीकिंग सर, आईडीटी का पेपर मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत आसान होता है अगर कोर्स कवरेज अच्छी की जाए। एंड येस, मैं अपनी हर वीडियो में बच्चों एक बात आपको बताता रहा कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो आज मैं ट्रेंड की ही बात करने वाला हूँ कि आईडीटी के पेपर में किस तरह के ट्रेंड आते हैं। एक बात मैं बता दूँ सर, आई एम नॉट अ टीचर ऑफ सीए फाइनल आईडीटी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू आउट कि सर कैसे हम लोग आईडीटी में अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात सर, पेपर पैटर्न कैसा होता है। 7 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, 20 नंबर के आसपास का आता है। बाकी हैं 6 क्वेश्चन, 6 में से आपको 5 करने होते हैं। सर्विस टैक्स की वेटेज आप सबको पता है बहुत ज़्यादा। फर्स्ट क्वेश्चन को बच्चों अगर आप देखें बहुत ध्यान से, तो सर सबसे पहले आपको मिलेगा सर्विस टैक्स का क्वेश्चन, उसमें जो 10 नंबर के आसपास का हो सकता है। देन सेंट्रल एक्साइज इज फॉर 5 मार्क्स। देन आपका कस्टम्स और एफटीपी जिसे आप बोलते हैं सर, वो आपका 5 नंबर के आसपास की आती है। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन में जो ट्रेंड देखा गया है वो ऐसा हो सकता है, प्लीज़ डोंट टेक इट एज अ कमिटमेंट कि सर सर्विस टैक्स के आपको बाकी क्वेश्चंस मिले। हर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको सर्विस टैक्स का मिलेगा 8 नंबर के आसपास का। इसी तरीके से हर क्वेश्चन में एक्साइज का एक क्वेश्चन होगा 4 नंबर का, और कस्टम एफटीपी के आसपास का आपको एक क्वेश्चन मिलेगा 4 नंबर का। तो ये तो हो गया बच्चों पेपर के मार्क्स की वेटेज का बंटवारा कि कैसे सर पेपर में आपके वेटेज होती है, पेपर में आपको कैसे मार्क्स मिलते हैं। बात करते हैं सर पेपर में चॉइस कितनी होती है। सर एक तो एक्सटर्नल चॉइस है, मैंने आपको बताई दी कि सर एक आपको क्वेश्चन वो 6 में से 5 करने होते हैं। एक इंटरनल चॉइस भी होती है, क्वेश्चन नंबर 6 या 7 में जनरली आती है। जनरली क्वेश्चन नंबर 6 में आती है, जिसमें आपको सर कोई एक पार्ट चूज़ करना होता है कि ये जैसे 1 2 3 4 दे रखे हैं तो 4 में से 3 करने हैं, या ए और बी में से इधर ए और बी करना है, इस तरीके से। सो देयर विल बी 2 चॉइस। नंबर 1 इज़ एक्सटर्नल, जिसे आप बोलते हैं कि सर आपने 6 में से 5 क्वेश्चन करने हैं। एंड नंबर 2 इज़ इंटरनल, के एक क्वेश्चन के एक पार्ट में आपको चॉइस दे रखी होगी। इसको बहुत ध्यान में रखिएगा क्योंकि सर सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जो पहले 15 मिनट आपके होते हैं उसको पूरी कोशिश कीजिएगा इसमें डिवोट करने के लिए। नंबर 3, अगर कोई मुझसे पूछे कि सर पेपर में क्या बहुत ज़रूरी है, वो है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, आपके केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और आपके थ्योरी क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर मैं कहाँ से करने चाहिए, क्या करना चाहिए, कितने मार्क्स के आते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सर अप्रॉक्सीमेटली आपको 36 to 40 मार्क्स के मिलेंगे। सर कहाँ से करने चाहिए, मैं आपको बता दूँ सर, इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिस मैनुअल ज़रूर सॉल्व करके जाएँ, ज़रूर सॉल्व करके जाएँ। एक्साइज, सर्विस टैक्स, कस्टम, तीनों के ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन जहाँ आपको प्रैक्टिस मैनुअल में दिखें सॉल्व कर दीजिए। सर एक बुक मैं ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगा, योगेंद्र बांगड़ सर की बुक आती है आईडीटी की। थोड़ी सी पढ़ने में बड़ी अजीब सी लगती है क्योंकि एकदम कम्प्लीटली टेक्स्ट बेस्ड बुक है वो। बच्चों को लगता है यार ये कहाँ महाभारत में मैं फंस गया। अगर आप वो बुक के न्यूमेरिकल्स कर पाएँ, सिर्फ न्यूमेरिकल्स कर पाएँ, पढ़ पाएँ तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर न्यूमेरिकल्स भी कर पाएँ तो एटलीस्ट न्यूमेरिकल पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। टेक इट एज क्लास 12th न्यूमेरिकल। बहुत ज़्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं होते, बिलीव मी, बहुत ज़्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं होते। ए बी, आईसीआई की अप्रोच को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है न्यूमेरिकल्स के लिए, क्योंकि सर आपका कॉन्सेप्ट कुछ भी बोलता हो, एट टाइम्स आईसीआई बहुत एडमेंट होता है कि उसने अपनी प्रैक्टिस मैनुअल में कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, और कभी कभी सर आपको उसके साथ स्टिक करना पड़ेगा। प्लीज़ नोट दिस पॉइंट सर। एक्साइज, सर्विस टैक्स के न्यूमेरिकल को करने का एक स्पेशल तरीका है जो आईसीआई की प्रैक्टिस मैनुअल में है। बाकी सारे टीचर्स ने ऑलमोस्ट वहीं से कॉपी किया है, वहीं से सीखा है। तो कभी कभी कॉन्सेप्चुअली सर आपको लग सकता है कि गलत हो रहा है, बट सर आईसीआई के अप्रोच को हमने स्टिक करना है। प्लीज़ नोट दिस पॉइंट, ये आपको अच्छे नंबर स्कोर करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। एंड येस, प्रैक्टिस मैनुअल के सारे क्वेश्चंस होने चाहिए सर। अगर वो नहीं हुए तो बिलीव मी फंस जाओगे बहुत भयंकर तरीके से। लेटेस्ट आरटीपीज भी ज़रूर उठाएं, लेटेस्ट 3 से 4 आरटीपी, यानी पिछली 3 से 4 आरटीपी न्यूमेरिकल्स ज़रूर करके जाएं। देख लीजिएगा कि वो एज़ पर लेटेस्ट लॉ अमेंडेड है, यानी एज़ पर लेटेस्ट लॉ सॉल्व करने हैं, अदरवाइज आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। सो न्यूमेरिकल रियली वेरी इंपॉर्टेंट, 36 to 40 मार्क्स, डू इट। अब बात आती है बच्चों केस लॉ और अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की। केस लॉ और अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर आप लोग करना चाहते हैं तो सबसे पहले बच्चों अमेंडमेंट्स की इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दूं सर। अमेंडमेंट जो इस बार एप्लीकेबल है, फॉर एग्जांपल सर फाइनेंस एक्ट 2015 की जो अमेंडमेंट्स हैं, ए बी, जो अमेंडमेंट्स पिछली बार एप्लीकेबल थी फाइनेंस एक्ट 2014 की जो अमेंडमेंट्स थी, और जो सर्कुलर्स नोटिफिकेशन वगैरह थे, दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम पिछली 2 बार की अमेंडमेंट बुकलेट अगर आपको अलग से पड़ी हो, अलग से टॉपिक लिखे हों, तो उनको ज़रूर करके जाएं, तभी सर आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे, राइट। सो अमेंडमेंट की पूरी इंपॉर्टेंस है सर। अमेंडमेंट में से आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं, या कोई रीसेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हो वो पूछी जा सकती हैं, तो उनको हमें बहुत अच्छी तरह तैयार करना है। मेरी उम्मीद कुछ ऐसी है कि सर 30 to 40 मार्क्स के आसपास आपको अमेंडमेंट और रीसेंट केस लॉज में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
ओके, देन कमिंग टू थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बच्चों आईडीटी में स्पेसिफिकली दे आर रियली वेरी इजी, बहुत आसान होते हैं, मतलब मुझे तो बहुत आसान लगते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट पे अच्छे से पकड़ बना रखी है सर, अगर आपने चीज़ों को एक बार अच्छे से गो थ्रू किया हुआ है, देन दे आर रियली वेरी इजी। तो वो आपका अगला पोर्शन बन जाता है। अगर 40 नंबर के न्यूमेरिकल्स आ गए, 30-35 नंबर के आपके पास सर, अगर आपके केस लॉ और अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए तो सर आपके पास 25 नंबर बचते हैं, 25-30 नंबर बचते हैं, जिसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, उतना बनता भी है, आप उन्हें बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो जल्दी से एक थ्योरी पे अच्छे से कमांड बनाओ। हर सेक्शन का आपको जस्ट पता होना चाहिए, समरी पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पता होने चाहिए, ताकि आप उन्हें एग्जाम में लिख पाएँ। थ्योरी क्वेश्चंस के लिए भी अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर पिछले 3 से 4 अटेम्प्ट के एग्जाम्स और पिछले 3 से 4 अटेम्प्ट की आरटीपीज ज़रूर देखें। आईसीए के मॉक टेस्ट भी होते हैं जो उनकी वेबसाइट पे ही होते हैं, एग्जाम से पहले आ जाते हैं, जनरली स्पीकिंग अप्रैल तक आ जाते हैं, आप अभी भी चेक कर सकते हैं। अगर आ गए होंगे तो प्लीज़ डाउनलोड देम और वहाँ पर जरा क्वेश्चंस पकड़ने की कोशिश करो कि थ्योरी में किस तरह के वो लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। एक सबसे खतरनाक बात, सर क्या आईसीए क्वेश्चंस रिपीट करता है अपने एग्जाम्स में कभी? आंसर इज अ बिग येस। तो न्यूमेरिकल्स में खासकर बच्चों रिपीटिशन के चांसेस बहुत होते हैं। आप अगेन मैं बोलूँगा सर रिपीटिशन तो एक बात है, कभी कभी तो सर प्रैक्टिस में लोगों का क्वेश्चन डॉट बाय डॉट, फिगर बाय फिगर, वर्ड बाय वर्ड मैच हो जाता है। प्लीज़ डोंट मिस इट, रिपीटिशन के चांसेस हैं। आई होप बच्चों मैं कुछ आपके लिए दे पाया, कुछ आपके लिए समअप कर पाया कि सर कैसे हम लोग सर आईडीटी का अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं सीए फाइनल आईडीटी में। मैं और भी कोशिश करूंगा कि और अगर किसी एग्ज़ाम के बारे में मैं थोड़ा सा रिसर्च एनालिसिस कर पाया तो मैं आपको ये सारी बातें बता दूं इन वीडियोस के थ्रू। 30,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं सर, आप लोग सब साथ जुड़े रहें और बहुत सारे लोगों को भी और साथ जोड़ना है। ये कम्युनिटी है, ये एक सर जगह है जहाँ पे हम सब सीए स्टूडेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपनी मुश्किलों को लेके, अपनी खुशियों को लेके और अपने दुखों को लेके। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।